अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम वर्सेस डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम बेटर है और कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक भी है। क्योंकि आपको पता भी होगा कि डीसी सिस्टम एसी वोल्टेज सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ भी होता है, लेकिन फिर भी हम एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रेफर करते हैं। क्यों? तो आज की वीडियो में हम यही फाइंड करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्यों हम डीसी की बजाय एसी वोल्ट को यूटिलाइज़ करते हैं घर में, जबकि डीसी की ट्रांसमिशन और इस तरह की फैक्टर्स क्या हैं वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जितनी भी हम डिवाइसेस के बारे में बात कर लें, हमारे घर में जो यूज़ होती हैं, जैसे वोल्ट चार्जर्स या पावर सप्लाई, ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम जितनी मोटर वाली डिवाइसेस के बारे में बात करें, अगर जैसे कि रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह हो गए, तो इनमें भी हम डीसी मोटर यूज़ कर सकते हैं एज अ BLDC मोटर या BLAC मोटर। लेकिन फिर भी हम एसी वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं? तो इन सब को समझने से पहले हम एक छोटा सा हिस्ट्री लेक्चर ले लेते हैं, ताकि छोटा ब्रीफली से, ताकि हमें इससे अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो आप इन दोनों को तो जानते ही होंगे, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब इजाद किया था। इसमें निकोला टेस्ला जो था वो एसी सिस्टम को प्रेफर करता था, जबकि जो थॉमस एडिसन है वो डीसी सिस्टम को प्रेफर करता था। तो जो थॉमस एडिसन था उसने निकोला टेस्ला को हायर किया हुआ था, मतलब वो एक काफ़ी जीनियस बंदा था और इसी के लिए शुरू में काम करता था। और कि अगर वो इसके सिस्टम को अच्छा बना दे, डीसी सिस्टम को, तो वो इसको अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा, जो कि उसने कुछ मंथ्स में कर दिया था। लेकिन जब वो रिवॉर्ड के लिए गया तो उसने उसको देने से मना कर दिया, और इस वजह से ही जो निकोला टेस्ला था उसने इसको छोड़ दिया और फिर इसने वेस्टर्न हाउस कंपनी में स्टार्ट कर दी काम करना, और वहीं पे इसने जो अपना एसी सिस्टम था वो उसने डेवलप किया। अब क्योंकि जो एडिसन का डीसी सिस्टम था वो इसके लिए एक इन्वेंशन ही नहीं था, बल्कि इसका बिज़नेस भी था। तो जिस वजह से जब उसने एसी सिस्टम डेवलप किया टेस्ला ने, तो क्योंकि उसका एसी सिस्टम काफ़ी अच्छा था और उसने काफ़ी मकबूलियत भी हासिल की, इस वजह से जो एडिसन का था वो बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो गया। और फिर इसने एसी सिस्टम को बुरा दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके भी आजमाए, जिसमें उसने इलेक्ट्रिक चेयर बनाई, और इसमें बहुत सारे एनिमल्स और इस तरीके के डिफरेंट क्रीचर्स वगैरह को ऐसे से इलेक्ट्रीक्यूट करके भी दिखाया कि इतना डेंजरस है सिस्टम, ताकि इसको जो सिस्टम है उसको गिरवा सके। तो इसको देखते हुए हमारे जहन में एक और सवाल भी आता है कि एसी ज़्यादा ख़तरनाक है या डीसी। तो अगर हम लो वोल्टेज लेवल पे बात करें, अगर 200 वोल्ट हम इसके भी कंसिडर करें, डीसी के और एसी के भी, तो उसमें तो हमारे पास डीसी ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज में चले जाएँ तो डीसी सिस्टम जो है वो हमारे पास एसी जितना ही या एसी से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो अब हम मेन अपने पावर की जो फ़ीचर है उस पे आते हैं कि डीसी सिस्टम क्यों नहीं काम कर पाया। तो उसकी बात आसान सी है कि जब हमारे घर में हमें पावर मिलेगी तब हम इसको यूज़ करेंगे, और इसी वजह से डीसी सिस्टम जो है वो टेस्ला के एसी सिस्टम के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाया और वो फेल हो गया। तो हम इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि सोलर्स बहुत सारे लग रहे हैं सिस्टम्स, तो उनमें आप देख लें कि सोलर साइड पे जो केबल होती है वो आपको कितनी मोटी लगानी पड़ती है, इवन कुछ छोटा सा कुछ वॉटेज ट्रैवल करवाने के लिए ही। तो इसमें यही सबसे बड़ा मसला होता है डीसी सिस्टम का, कि अगर ये तो एक छोटे से डिस्टेंस में हो गया ना, अगर आपका सिस्टम एक बड़े सिस्टम पे, ग्रिड स्टेशन के सिस्टम पे हम इसको मैयर करें, तो उस हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेज होंगे, वोल्टेज ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि लाइन की रेजिस्टेंस जो है, जैसे लंबाई और जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, उस वजह से और लॉसेस, और इसकी जो इंसुलेशन का काम है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हैवी करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एसी। उसके अलावा जो वायर की भी एक आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं कि आप इतनी वायर आपको इतना ट्रैवल करवा सकती है। लेकिन अगर आप कितनी मोटी वायर बना लेंगे तो ये फैक्टर बच जाते हैं कि वायर उतनी मोटी बन जाएगी, वो कॉस्ट इफेक्टिव ना रहे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए, या फिर वो अपने वज़न के ऊपर ही नीचे लटकना शुरू कर देता रहे इसकी। तो ये कुछ बहुत से बुरे फैक्टर्स है। अब यही कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिस वजह से जो डीसी सिस्टम है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब हम एसी सिस्टम पे चलते हैं और एसी सिस्टम के बारे में बात। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर्स यूज़ हुई हैं। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का, कि आपकी बेशक जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वो कम हो, लेकिन उसमें आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं और उस वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं टू हाई वोल्टेज, यानी 10 किलो वोल्ट, 15, 100 किलो वोल्ट्स, और उन वोल्टेज को हाई अप करके आप ट्रांसमिशन के वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन करवा सकते हैं उनकी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि वोल्टेज काफ़ी हाई होती हैं।
और इसी यही वजह है कि आपने देखा भी होगा कि पोल्स में काफ़ी फर्दर वायर्स को लगाया गया होता है ताकि एक वायर के जो वोल्टेज हैं वो जंप करके दूसरी पे ना जाएं, क्योंकि वो काफ़ी हाई होते हैं। और इसी तरीके से आपने गली में भी देखा होगा कि अक्सर ट्रांसफार्मर आपको नज़र आते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर इसी काम के लिए होते हैं। जब आपकी ट्रांसमिशन हो जाती है तो वो स्टेप डाउन करते हैं उन वोल्टेजेस को आपके 220 में, और फिर वो आपको जो घर में सप्लाई आपको मिलती है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एक मेजर फ़ायदा है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, और इसी वजह से हमारे घरों में एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है बजाय डीसी के। और एक और बात जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो है 3 फेज़। अब 3 फेज़ क्या है वो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।